हरे कृष्णा। तो अब इस श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान इस विभाग में अनेक अनेक लेवल भक्ति और भक्त के विषय में बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए और भक्त को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि पहले सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा स्तर दिया है कि मन और बुद्धि को मुझमें लगा, और अगर मन और बुद्धि को मुझमें नहीं लगा सकते हो तो आगे भगवान कहते हैं कि अभ्यास। अब यहाँ पे इस 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अभ्यास से अभी असमर्थ हो। तो अगर ये अभ्यास, पहले तो भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को लगा, तो मन और बुद्धि को नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। अभी अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, और उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कार्य करो। अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते, जैसे कि हम मन के लिए भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने अपना नाम दिया है कि मन को वश में करने के लिए मेरे नाम का उच्चारण करना है। बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए हमें जो है, भगवान ने हमें भगवत गीता दी है कि हम भगवत गीता को पढ़ें, और भगवत गीता को पढ़ने से जो है हम अपनी बुद्धि को वश में कर सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, तो ये दोनों चीज अगर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में हम करते हैं, माला करते हैं या पढ़ते हैं, पर माला करने में भी कोई अच्छा नहीं लगता है या कर नहीं पा रहे हैं, या पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो भगवान को कैसे करें, मन और बुद्धि नहीं लग रहा है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम अभ्यास प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप जब करेंगे हरि नाम का जप, पहले पहले जो है हमें रुचि नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो उसमें हमें जो है श्री हरि नाम में रुचि उत्पन्न होगी, और अभ्यास करने से हम जो है ये नियम और विधि विधानों का पालन करने से, साधना भक्ति से जो है हम धीरे धीरे सब कुछ जो है समझ सकेंगे। और फिर भी कोई कहेगा कि हम ये विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, या खास करके जो गृहस्थ में हैं उनको सब विधि विधान का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाए। तो ये फर्स्ट लेवल है जो टॉप मोस्ट लेवल है,
सेकेंड लेवल है अभ्यास। थर्ड लेवल अभी यहाँ पे भगवान बताते हैं कि आप जो है कर्म करने की प्रयत्न करो। अगर आप विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगी। ये पूर्ण अवस्था का क्या है? पूर्ण अवस्था जो है टॉप मोस्ट स्टेज है। मन और बुद्धि को हमेशा भगवान लगाना, हमेशा भगवान का स्मरण में रहना, भगवान का कीर्तन, श्रवण और स्मरण करना। तो ऐसे करने से कर्म मतलब भगवान के लिए सेवा। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं, तो हम तात्पर्य से इसको समझने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योगों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। तो ये जो है पहले गुरु के आदेश देते, गुरु आदेश देते हैं कि ये भक्ति योग के विधि विधानों को का पालन करो। जैसे कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, हम जानते हैं कि अगर हम गुरु को स्वीकार करना है तो ये बहुत जरूरी है कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करना। इसीलिए तुरंत जो है ऐसे नहीं कि हाँ आज हम ज्वाइन हो गए और कल हम गुरु को स्वीकार करें, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। जो भी गुरु जो हमें कहते हैं वो सब विधि विधान जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गुरु हमें कहते हैं कि आप जो है सेवा करो, कार्य करो और धीरे धीरे जो है आप वो पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे और एटलीस्ट ये विधि विधानों का आप पालन कर पाओगे। तो इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई हुई है कि कर्म मतलब सेवा, कार्य। यह कर्म किसी प्रकार यह कर्म किस प्रकार किया जाए उसकी व्याख्या 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। तो कैसे हम कार्य करें या कर्म करें, कैसे कर्म करें कि हम ये स्ट्रगल कर रहे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पा रहे। हम हरि नाम कर रहे, माला कर रहे, 1 माला 2 माला 3 माला 16 माला तक पहुंचना है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। और फिर जो है हम अध्ययन भी नहीं कर पा रहे ठीक से, क्योंकि कितने सारे जो हमारे दूसरे कार्य में हम लगे रहते हैं। इस भौतिक जगत में अनेक कार्य है, खास करके गृहस्थ लोगों के लिए इतने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह रहते हैं तो नहीं कर पा रहे। लेकिन भगवान सबको अकोमोडेट करना चाहते, सबके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बता कि कुछ तो करो। तो ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो यहाँ पे भगवान ये थर्ड लेवल के ऊपर से नीचे आ रहा है कि एक्चुअली ये बार्गेन है। जैसे कि कभी कुछ चीज खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे 100 रुपये, तो अगर वो 100 रुपया का है तो कोई बोलेगा कि नहीं उसको खरीदना है, अच्छा ठीक है आपके लिए 75। लेकिन अच्छा नहीं लेना है तो किसी ना किसी देना चाहते,
हाँ, जो बेचने वाला देना चाहता है तो वो कम करता जा रहा है। इस प्रकार से भगवान चाहते हैं, और यहाँ से इन श्लोकों के द्वारा हम जान सकते हैं किस प्रकार भगवान हमसे ज्यादा भगवान हमें चाहते कि हम किसी न किसी प्रकार से उनके पास आए। तो यहाँ भगवान का प्रेम, ये भगवत गीता जो है पूर्ण रूप से प्रेम का ये ज्ञान, भगवत प्रेम। और यहाँ इस अध्याय में, ये भक्ति योग का जो अध्याय है, इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से कि भगवान कितने हमसे प्रेम करते हैं, कि वे कितना हमारे लिए जो है सुविधा कर रहे हैं, कितना हमारे विषय में सोचते हैं कि अरे मैंने तो ये कह दिया मन और बुद्धि, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा जी, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे उनको प्राप्त करेंगे, कैसे उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। ऐसे भगवान विचार हमारे लिए सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से उन तक पहुंचे और परम सिद्धि को प्राप्त करें। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सेवा करो, और सेवा करेंगे, और सेवा का फल सेवा है। प्रभुपाद जी भी कहता है जितनी सेवा हम करेंगे कि और करने का उत्साह हो, और जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, सेवन मुखे ही जीवन, और सबसे अच्छा सेवा जो है जीवा से शुरू होती है। जब हम सेवा करते हैं तो भक्तों के संग में आते, सेवा अकेला तो नहीं किया जाता है ना, कोई तो रहना चाहिए। तो भक्तों का संग हम प्राप्त करते हैं, और जब भक्तों का संग प्राप्त करते हैं तो भक्त हमें अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं, क्योंकि भक्त को सहायता की जरूरत है। भक्त भी प्रचार में लगे हैं, वे सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो उनको किसी न किसी का हेल्प चाहिए। तो अगर उनको हम हेल्प भी करेंगे, अगर हम जो भगवत भक्त हैं, जो सेवा में लगे हैं, जो प्रचार में लगे हैं, उनको हम अगर मदद करेंगे तो उससे जो है हमारी भी प्रगति होती है, जो यहाँ पे भगवान के कितनी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं, हम देखते हैं कि भगवान के भक्त प्रचार में लगे हैं, कितना उनको स्ट्रगल होता है, और जब हम उनको मदद करते हैं तो हम भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो ये सहायता हम दे सकते, ठीक है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, चैंटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, अध्ययन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम सहायता भी करते हैं तो भी लाभ है। इतना अच्छा बात यहाँ पे भगवान ने कहते, भगवान फोर्स नहीं करते, भक्ति कोई फोर्स नहीं है, भक्ति कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। भक्ति जो है प्रेममय सेवा, और सेवा ही सब कुछ है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा। तो सब लोग जो है सेवा करने के लिए तैयार। तो यहाँ पे आप लोग भी या हम सब जो है इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं अपने नजदीकी जो लोग हैं, परिवार के लोग, मित्र, सगे संबंधी जो, उनको हम लाना चाहते हैं, पर ये एक ही रास्ता नहीं है, कितने रास्ते यहाँ पे बताए। हम फोर्स नहीं करते ओके नाउ यू मस्ट चैंट, यू नो यू चैंटिंग इज वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है चैंटिंग, जब करना चाहिए। बेटे को कह रहे, बच्चों को कह रहे, पति को कह रहे, माताओं को कह रहे,
परिवार को कह रहे फ्रेंड चैंटिंग 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 करो, नियम नियम नियम, नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। और फिर जो है अगर हम यहाँ पे जान ले कि भगवान कैसे सबको अकोमोडेट कर सकते हैं, तो हम उनको सेवा में लगा सकते, सेवा के लिए। और सेवा सबसे अच्छी चीज, सबसे पहले एक चीज है सेवा, क्योंकि सब लोग सेवा के लिए तैयार, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप। क्योंकि सेवा में जितना आनंद है सेवा लेने में नहीं है। जितना हम सेवा करेंगे इतना हमारी सेवा बढ़ेगी और इतना हम भगवान के नजदीक चलते जाएंगे। भगवान सबके हृदय में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे करना है। पर उनके स्वभाव के रूप से जो उनको प्रसन्न है, जैसे कि बहुत लोग जो आते हैं वो चैंटिंग नहीं करते, ये अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं, लेकिन उनको अगर बुलाया जाए हमारे सत्संग में या फिर, और उनको सेवा दे दी जाए कि चलो आप प्रसादम का सेवा, सब लोग कोई भी तैयार हो जाए। ये सहायता की तो जरूरत है भक्तों को, जब प्रचार होता है तो प्रसादम का वितरण होता है, सेवा के लिए लोग चाहिए, है ना, तो वे तैयार हो जाएंगे। या उनको कहेंगे कि चलो ये व्यवस्था करनी है, ये इस रूम में आज प्रवचन होगा तो यहाँ के चेयर्स है वो अच्छी तरह से रखनी है, ये सब करने के लिए तैयार। क्या कुछ पकड़ना है, कुछ झंडा पकड़ना है, यात्रा में जाते कुछ झंडा उनको दे दो, आ गए साथ में। तो अपने अनेक अनेक, या उनको कहेंगे कि चलो आप बैठो और देखो कि जो लोग आ रहे उनको रास्ता दिखाओ, कोई भी तैयार। इतनी कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं कि कैसे हम इनको कार्य में लगाएं, उनको कर्म को कैसे हम कन्वर्ट करें। हालांकि ये जो कार्य कोई भी सामान्य कार्य के जैसे है, लेकिन क्योंकि ये भगवान के साथ संबंधित है वो दिव्य है, ये आध्यात्मिक है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, एवरीबडी इज वेलकम, सब लोग आ सकते। जैसे कि पुस्तक वितरण में है, पुस्तक वितरण के लिए भी किसी को भी कहो दान दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कार्य के लिए। क्या कोई बूढ़े लोग आते हैं तो उनके लिए चेयर देखना या उनका ध्यान रखना, कितने कितने कार्य है जो कोई भी तैयार, या कुछ चीजें लानी है जो हमें सेवा के लिए जरूरत है, तो उनको ऐसे कार्य में लगा सकते। या कीर्तन में सिर्फ बैठ के कीर्तन के साथ बैठना, उनको सेवा दे सकते हैं। मुझे मेरा एक अनुभव में बताऊं, एक्चुअली यही चीज था जो मुझे इस भक्ति में लाया, तो वो है सेवा। मैं कभी गई नहीं थी मंदिर, पहली बार मैं मंदिर गई, क्योंकि जो है भक्तों के द्वारा बुलाया गया तो हम गए, यहाँ इच्छा थी जाने की। और वो जब पहला ही दिन था, और पहले ही दिन में किसी भक्त आकर मुझे कहा कि आप सेवा करेंगे, बोला ठीक, क्या करना है। तो ये बुक का स्टॉल था, पहले बुक का स्टॉल जो है राधा रास बिहारी के मंदिर के अंदर ही था, जहाँ पे वे सीढ़ी चढ़ते हैं जाने के लिए, राइट साइड में सीताराम लक्ष्मण की ओर से जब सीढ़ियां हैं, पहले तो बीच की सीढ़ियां है जो प्रभुपाद जी के पीछे है, फिर राइट में कुछ सीढ़ियां हैं, तो उसके पहले नीचे वो खुली जगह है, वहां पे बुक स्टॉल रहता है मंदिर के अंदर। तो उन्होंने कहा बैठेंगे स्टॉल में, बोला ठीक। और पहले ही दिन सेवा
उन्होंने दे दी। और जब मैं सेवा करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग आ रहे थे, बुक का लिए पूछते थे, और इतने सारे बुक्स थे। और मेरी इच्छा थी कि मुझे जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि मैं कभी पता ही नहीं था ये भगवत गीता क्या है, या रामायण क्या है, महाभारत क्या है, या प्रभुपाद क्या है, या अध्यात्म क्या है, कुछ नहीं जानती। तो तब मैं, और पर मैं खोजने थी, तब मैंने देखा कि अरे इतने सारे अच्छे अच्छे किताबें हैं, वो कितना अच्छा है। और मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और फिर उनके हाथ में कुछ बांधा हुआ है, तो मैं देखती थी क्या है, तो बोले माला। तो इस प्रकार से इस पहले दिन ही सेवा तो अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊंगी। तो बोले यस श्योरली आप आइए। और इस प्रकार से हम जानेंगे, और धीरे 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 जो यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे जो है, जब हम भक्ति सेवा करते करते जो है हम भक्तों के संग में रहते हैं और भक्तों को देखते हैं, तो फिर हमारी जो हम जो है हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है, या भगवान जो है दरवाजा खोल लेते हैं उनको जो है अपनी हमें उनकी ओर लाने के लिए। तो ये सेवा बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छी सेवा प्रसादम, और प्रसादम तो वो वेस्ट था, और कीर्तन। तो ये सब सुनना, जैसे श्रवणम कीर्तनम सब एक अंग है जो हम भक्ति में कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक प्रचार के प्रयास में भूमि, अभी प्रचार करने के लिए भूमि चाहिए, एक जगह चाहिए, एक लैंड चाहिए। हाँ, तो किसी के पास भूमि है तो भूमि को भगवान की सेवा में लगा सकता है कि ठीक है हमारे पास ये भूमि है, आप ले लीजिए, आप ये प्रचार का कार्य करें। पूंजी पूंजी की तो जरूरत ही है हर प्रचार के लिए, कोई भी कार्य के लिए आज कुछ पूंजी तो जरूरत है। पूंजी के बिना प्रचार बढ़ाना कठिन होता है। प्रचारक के लिए प्रचार कर सकता है, लेकिन उसके पास पूंजी न होगी या भूमि न होगी। और जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रत्येक प्रचार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं है। हमें, अगर हम जानते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार इस भवबंधन से मुक्त होना है, भगवत भक्ति यही है कि हम जो है इस हमारी जो है जरूरतें को कम करे, बढ़ाए नहीं। और अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसके लिए जितना भी हो सके हमें तन मन धन से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा। और सबसे आसान तो धन, अपने आप को देना, वो तो बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है। अगर अपनी उपस्थिति है तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अपनी उपस्थिति को दे सकते, सपोर्ट दे सकते, खड़े हो सकते, ये भी एक सेवा। जैसे कि अभी एक क्लास होता है तो अटेंड करना भी एक सेवा है, क्योंकि प्रचारक तो अपना कार्य कर सकता है, लेकिन जब सब लोग रहेंगे और देखेंगे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, वही एक बड़ा सपोर्ट हो जाता है प्रचारक के लिए। और उससे जो है हमारी उपस्थिति जो है
हम जो है ये सेवा में लगे हैं, ये उपस्थित रहने से। और यही भगवान कह रहे, कुछ तो कार्य करेंगे, अगर हम यहाँ पे उपस्थित नहीं रहेंगे तो कुछ और करेंगे, पर हम उस कार्य को छोड़ के इस कार्य में लगे हैं, उस कर्म को छोड़ के हम ये कर्म में लगे हैं कि हम यहाँ पे क्लास में बैठे। तो ये बहुत जरूरी है। पर जो यहाँ पे दो बात बताई गई है कि भौतिक चीजों के लिए भी इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन किसी को बिजनेस करना है तो उसको जगह की तो जरूरत है कि नहीं, बिना जगह की वो बिजनेस कैसे करेगा, कहीं ना कहीं तो स्थान चाहिए। पर अंतर ये, और इसीलिए प्रचार के लिए भी स्थान चाहिए, ये अंतर ये है यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवादी में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। सिर्फ फर्क, कार्य वही है, कार्य वही है, लेकिन उसको हम जो है बदल के भौतिक से आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करने के बदले में हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो वो जो है आध्यात्मिक बन जाता है। यही दिव्य कार्य। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है। तो ये है धन का सबसे अच्छा उपयोग, क्योंकि ये धन ऐसा चीज है कि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो माया की सेवा में लगाएंगे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाएंगे। और जितना भी हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाएंगे, उतना ही जो है हम इस भव सागर में या इस भव बंधन में, इस गांठ को हम और जो है टाइट कर रहे हैं, जिससे हम बंधे हुए। ये एक वेरी सिंपल चीज है जो कोई भी समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भावुकता में आके सब कुछ त्याग दे। चलिए हम क्या त्याग सकते हैं? त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। रामायण में हम देखते हैं कि भरत जी का जो चरित्र है, उनका चरित्र इतना महान है कि हम समझ ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ कैकेयी ने जो है, वे चाहती थी कि वे जो है राजा बने और गद्दी पे, और सब कार्य और सब जो है आप जानते हैं क्या हुआ। जब भरत आए तो उन्होंने देखा, जो परिस्थिति जो थी वो देखकर वो बहुत ही दुखी हो गए। और पिता का आदेश था, उनके गुरु ने उनको कहा कि आपके पिता का आदेश है कि आपको राज्य संभालना है, आप राजगद्दी पे बैठ जाओ। तो भरत जी ने कहा तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे ये पद
नहीं चाहिए, ये पद नहीं चाहिए। तो उनके गुरु ने कहा कि ये तो आदेश है, आपके पिता के आदेश को पालन करना है। उन्होंने कहा कि आप इस पद को स्वीकार कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पद को नहीं स्वीकार। तो गुरु जी ने कहा कि क्या तुम इतने त्यागी हो? तो उन्होंने कहा कि जो कि तुम इस पद को छोड़ रहे हो, तुम इस पद को त्याग रहे हो। तो बोले तो भरत जी बोले नो, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं लोभी हूं। तो बोले अरे तुम तो ये पद को त्यागने के लिए बात कर रहे हो और फिर बोल रहे हो तुम लोभी हो। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि जो हमारा नहीं है उसको त्यागने की बात तो कुछ और ही है, लेकिन मैं तो त्यागी नहीं हूं, लोभी हूं। क्योंकि कभी कभी लोग लोभी लोग जो है वो अपना छोटा पद को छोड़ के बड़ा पद के लिए जो है छोटे पद को त्याग दे। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे, ये कैसे तुम लोभी हो? तो भरत जी ने कहा कि ये ऐसा ही कि जो कभी कभी छोटे पद को छोड़कर कोई लोभी जो है बड़े पद को जो है चाहता है। तो ये अयोध्या तो एक, और इसीलिए मैं जो है इस अयोध्या के पद को छोड़कर श्री राम जी के 2 पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लोभी। तो यहाँ हम देखते हैं कि असल में हमारा कुछ है ही नहीं, सब तो श्री राम जी का है, भगवान का है। तो हम क्या त्याग सकते? लेकिन अगर हम लोभी है और भगवान के 2 पद कमल को, सभी पद को छोड़कर 2 पद कमलों को हम स्वीकार करते हैं, तो ऐसा उत्तम पद कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन है तो ये पर्याप्त धन कहाँ से है? हम सोचते हैं कि हमारा, और यही कारण है मैं और मेरा। इस मैं और मेरा के बीच में हम यहाँ पे जो है संघर्ष भोग रहे हैं। तो यदि किसी के पास पर्याप्त धन हो तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। तो प्रकाश, पुस्तक वितरण, बुक पब्लिकेशन, और हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि किस प्रकार से जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो ऐसे ऐसे लोग जो है हम समझ या अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसी किस प्रकार के लोग, लेकिन वे प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार थे। वे जॉब करते थे और जैसे कि एक पुत्र अपना सारा जो है
कमाई अपने माता पिता को दे देता है, उसी प्रकार वे जो है कमाते थे और सब कुछ प्रभुपाद जी को दे देते। और आज उनकी कमाई, उनकी योगदान से हम अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में से जुड़े हुए हैं। उनका कितना बड़ा योगदान, कार्य करते थे, जॉब करते थे, वे जो भी कमाते थे वे प्रभुपाद जी को देते, और प्रभुपाद जी जो है पुस्तक छपाने में, मंदिरों का निर्माण करने में इस्तेमाल करके इतना सब हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही यही कार्य से, तो ये इतना सुंदर बात। और ये कोई ऐसी भोली भाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो है कितना प्रभुपाद जी को सहायता कर रहे थे। और आज हम आराम से जाके चक्रहौर, गदाहौर, पद्माहौर, एसी में जाके बैठ के कितना संघर्ष उन भक्तों ने श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर के निर्माण के लिए कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, कितना उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में दी। तो कितने महान है वो भक्त जिनके कार्य से आज हम, और वे हमेशा उनका याद रहेगा। हम कुछ भी करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, हाँ बड़ा आदमी बनेंगे, 2 दिन याद रहेगा। अगर हम चले भी गए इस जगत से, 2 दिन याद करेंगे, सब भूल जाए। लेकिन आध्यात्मिक कार्य में जो सहायता देता है जन्म जन्मांतर तक और हमेशा के लिए उनका स्मरण होता है कि हाँ इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इन्होंने इतना बड़ा, और क्या ही करेंगे, सब कुछ परिवार के लिए लगे, जो उसको सब जो इंद्र तृप्ति में गवाएंगे, खत्म कर, ना उनको लाभ ना हमको लाभ। लेकिन इस कार्य से हमें भी लाभ मिलेंगे, अपने मिलेंगे, और अपने पूरे जो परिवार को भी बिना जाने उनको लाभ। यह अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक कार्य में, क्योंकि आध्यात्मिक हमेशा के लिए है। तो इस प्रकार से ये सेवा यहाँ पे बताई गई है कि यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है। इवन स्मॉल सेंटर, ऐसा नहीं बड़ा मंदिर बना, छोटा सा, लेकिन प्रचार होगा, सुविधा होगी, सब लोग आ सकते, भगवान के दर्शन ले सकते। कितना बड़ा काम है, कार्य है, लेकिन हम जानते ही नहीं हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे, इसके लिए बता रहे हैं ना। तो मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। तो ये रुचि लेनी जरूरी है। यदि कोई अपने कर्मों के फल का नहीं त्याग सकता तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। ये जरूरी है, हर एक भक्त को ये निश्चित रूप से निर्णय ले लेना चाहिए कि जितना भी उनको उनके कार्य के फल, जॉब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सैलरी मिलेगा, उनके कार्य के फल कुछ प्रतिशत, some percentage of earnings should be kept aside. रूप गोस्वामी तो कहते 50%, हमारे सद गोस्वामी कहते हैं 50% for yourself, for maintaining, for family and yourself, 25% for family, 25% for emergency and 50% for Krishna service.
लगा देना चाहिए, तो ही भक्ति में, क्योंकि हम जो है आसक्त है, और अगर हम आसक्त है भौतिक चीजों के साथ, अपनी इंद्रियों भोग, हमारे भोग की जो प्रवृत्ति है उसको हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है, बुखार को कम करना है, बढ़ाना है। दिस इज एक्चुअली, और लेट मी टेल यू, ये तो अपना ही, ऐसा नहीं धर्मेंद्र लेकिन मुसलमान नहीं तो है ही, तो देना ही पड़ता कुछ टका, तो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर हम समझे कि क्या चीज जो है मुझे इस भौतिक जगत में जकड़ के रखी है, मुझे उसको त्याग, तो अगर हम फकीर बन रहे तो क्या दिलगिरी है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन रहना जी, कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भूई पर लौटना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना, कोई दिन लाडू न कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, नहीं सिर्फ पनीर सब्जी होना चाहिए। अभी हमने तो बोल दिया सिर्फ खिचड़ी प्रसाद, वाई ऑल दिस पनीर सब्जी ये सब, फिर हम चाहते हैं ना कि हमको आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि हम दिखा कि हम कितने रिच प्रसाद को सर्व करते हैं, वही चीज भगवान की सेवा, क्योंकि हम चाहते कि हमारी ग्लोरी हो, कि अरे वो माता जी कह रहे थे क्या प्रसाद, क्या बेचारे एक दूसरे क्या करें, जिनको नहीं करना तो वो सोचेगा अरे हमको और ज्यादा हार्ड वर्क करना, हमको उन माता जी के घर का जैसा प्रसाद, जब हमारे समर्थ में सिर्फ खिचड़ी है, दिस इज गोइंग ऑन, ये अच्छा नहीं है। तो अगर कोई कार्यक्रम है तो हम कह रहे वी डोंट वांट प्रसाद, हम सब भी खिचड़ी, पर अभी आदत ऐसी हो गई है कि बिना पनीर सब्जी और बिना पकोड़ा और बिना, फिर भगवान के नाम, यस भगवान को पकोड़ा पनीर सब्जी और हलवा बनाओ, थोड़ा थोड़ा बनाओ, भगवान को दे दो और सबके लिए, और महाप्रसाद के रूप में हाथ में दे दो सब, और सबके लिए खिचड़ी प्रसाद, भगवान को जो भी चाहिए वो हम दे सकते, लेकिन हम जो है सादा है, ऐसा रहना चाहिए, लेकिन अभी वो चला गया, अभी वो इतना अभी हो गया है कि हम इतना आगे उसमें घुस गए कि बाहर निकलना कठिन है, लेकिन निकल सकते। तो कृष्णा वाटिका टेम्पल ओनली खिचड़ी प्रसाद, हलवा भी बोला सॉरी, अभी सिर्फ खिचड़ी प्रसाद, अच्छा क्यों, और ये बहुत जरूरी है कि हर एक अपने कुछ परसेंटेज हर महीना जो है भगवान की सेवा में डालना जरूरी, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कुछ भक्त जो कर रहे, तो ये बहुत जरूरी है, ये जरूरत जो है भक्त की नहीं है, हमारी जरूरत, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है कि हर महीना कुछ ना कुछ डालना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, या कुछ भी कार्य में, ऐसा नहीं है कि हमें दो, लेकिन जो लोग कर रहे, अगर आपको लगता है कि यहाँ ये व्यक्ति प्रचार में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को दो, और बताया गया है भगवत गीता में आगे, चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन, ये भी बताया गया, और भगवान कहते हैं कि इसी अध्याय में 18वें अध्याय में कि दान और तपस्या
मुक्त आत्माओं को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान और तपस्या जो है मुक्त आत्मा को भी पवित्र कर देती है। ये पवित्र करने वाली कार्य है, ये दान, ये हमारे लिए है, ये हमें। और तपस्या, दो चीज, दान और तपस्या कभी भी नहीं छोड़। हमारा तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि विधानों का पालन करना, हरि नाम जप करना, सुबह को जल्दी उठना, सिर्फ प्रसादम खाना। ये प्रसादम खाने की तपस्या। बाहर का यहाँ पे वड़ा पाव, इडली डोसा, फ्रैंकी, ये नहीं। घर पे अच्छा बना के भगवान को भोग लगा के खाओ, तो ये है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता। सब कुछ नहीं, थोड़ा 5%, 10%। अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो 10% कितना है? 10% कितना है 100 रुपये का? ये उदरंगा मतलब कहाँ 10 रुपए। 10 रुपये, 90 आपका, 10 भगवान के। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकता है। यहाँ उसे पूर्णता प्राप्त या जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण प्रेम तक, कृष्ण प्रेम चाहिए तो भगवान, जब हम जो हमको भगवान से मिला है हम भगवान को देंगे तो भगवान तो प्रसन्न ही होंगे। भगवान को जरूरत नहीं, वे लक्ष्मीपति है, लेकिन वे हमारे भाव, हमारे कार्य को देखते हैं और जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो आज यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये तीसरा वेरी सिंपल, बैठे बैठे, तो अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा चैंटिंग बहुत अच्छा है, हम कॉन्फिडेंट है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सेवा मत करें। अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हम सब विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तो ये सेवा मत कीजिए। आप तो ऊंचे स्तर पर, लेकिन हम इस स्तर पे नहीं है, इसीलिए हमें सेवा करना बहुत जरूरी है, तन मन और धन से। और अगर बैठे बैठे आराम से, जिसके पास कुछ जरूरत, अभी कोई कहेगा कि मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरा पाँव टूटा हुआ है, मेरा कमर टूटा हुआ है, तो वो अपने शरीर से तो नहीं कर सकता है ना सेवा। या मुझे पार्ट टाइम नहीं है, ऑफिस में जाना रहता है, कुछ टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने के। अभी चैंटिंग भी बरोबर हो रहा है कि नहीं क्या पता। तो अगर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि
भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने की प्रयत्न, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था। तो भगवान के लिए कर्म, और कैसे वो यहाँ पे बताया। ये थर्ड स्टेज है, और फिर हम कल जो है फोर्थ स्टेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Recording stopped. बोलो श्रीमद् भगवद गीता की